Hello viewers, welcome to my channel Science class 8th chapter number 7. Name of the chapter is Conservation of Plants and Animal. कंजर्वेशन मीन्स होता है बचाव करना अपने किसका, प्लांट्स यानी पौधों का और एनिमल्स जीवों का। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से वो बनेगा कि डिफाइन डिफरेस्टेशन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा, डिफाइन डिफरेस्टेशन। तो इसका आंसर आपका कहाँ से होगा, देखिए आपका आंसर होगा, योर आंसर विल बी डिफरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग ऑफ द फॉरेस्ट। यहीं तक करेंगे आप। इसका मतलब होता है कि क्लियर कर देना, साफ़ कर देना किसको, फॉरेस्ट को, जंगलों को साफ कर देना क्या कहलाता है, डिफरेस्टेशन। व्हाट इज़ फॉरेस्ट, आपसे पूछे कि फॉरेस्ट क्या होता है, योर आंसर विल बी a group of ट्री। एक पेड़ों का बहुत सारा समूह क्या कहलाता है, फॉरेस्ट, और इनको क्लियर कर देना दैट इज कॉल्ड डिफरेस्टेशन। व्हाट इज़ द पर्पज, पर्पज क्या होता है डिफरेस्टेशन का, हम क्यों कर रहे हैं, इसके बहुत सारे पर्पज है। जैसे फर्स्ट है प्रिपेयरिंग लैंड्स फॉर कल्टीवेशन, कि खेती बाड़ी के लिए यूज करना, बिल्डिंग हाउस फैक्ट्रीज के लिए डिफरेस्टेशन करना, मेकिंग फर्नीचर बनाने के लिए एज ए वुड एज ए, बहुत सारे पर्पज हैं। लेकिन आपका एक ही क्वेश्चन बनेगा कि डिफाइन डिफरेस्टेशन, आप ये यहाँ तक कर लेना, ये इसके पर्पज हैं। आपको पता होना चाहिए कि डिफरेस्टेशन से फिर वहाँ पे कल्टीवेशन के लिए हाउसेज फैक्ट्रीज फर्नीचर इनका हम यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनेगा, ये देखिए 7.2 में आप क्या क्वेश्चन बनाएंगे कि आप क्वेश्चन बनाएंगे व्हाट आर द बैड इफेक्ट्स ऑफ डिफरेस्टेशन। आगे क्या लिखेंगे, डिफोरेस्टेशन, ऐसे लिखेंगे सभी बच्चे, कंप्लीट कर लेना, TION डिफरेस्टेशन। कि आपका क्या क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट आर द बैड इफेक्ट्स ऑफ डिफरेस्टेशन, एंड योर आंसर विल बी, आपका आंसर कहाँ से होगा, ये देखिए डिफरेस्टेशन इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ाना, बढ़ जाना, इंक्रीज द टेम्परेचर, जो हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है, जो तापमान है वो बढ़ जाएगा, पोल्यूशन का जो लेवल है वो भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इट इंक्रीजेज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 इन द एटमॉस्फेयर। ग्राउंड वाटर लेवल आल्सो गेट्स लोवर्ड, और धरती के जो नीचे जो पानी है वो भी क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। दे आल्सो आगे करेंगे, डिफरेस्टेशन डिस्टर्ब द बैलेंस इन नेचर। अब बैलेंस का क्या मतलब है, यहाँ पे देखिए कि जितने प्लांट्स ऑक्सीजन देता हमें उतनी क्या लेता है ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो ये एक्सचेंज का जो ये है ये डिस्टर्ब हो जाएगा, तो इसको कहते हैं बैलेंस जो है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। आगे लास्ट में लिखेंगे, इफ़ कटिंग ऑफ ट्रीज कंटिन्यू, यदि पेड़ों को हम ऐसे लगातार काटते चले गए, रेनफॉल यानी बारिश, एंड फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है, विल डिक्रीज, ये कम हो जाएगी। तो ये सारे आपने किस में लिखना, या तो पॉइंट में डाल के लिख दो, या एक इसका एक कंप्लीट ऐसे पैरा बना के लिख दो, इस तरह करना आपने। तो नेक्स्ट देखिए, इसके बाद आपका क्वेश्चन बनेगा डिफाइन ड्राउट्स। क्या क्वेश्चन बनेगा, डिफाइन ड्राउट्स। ड्राउट होता है सूखा पड़ना। सूखा कब पड़ता है, जब बारिश नहीं होगी तब पड़ता है सूखा। आंसर यहाँ से लिखेंगे, द इंक्रीजिंग इन द टेम्परेचर, यानी कि तापमान बढ़ जाना, किसका, ऑन द अर्थ, धरती का, जो डिस्टर्ब करता है किसको, वाटर साइकिल को। एंड में रिड्यूज, रिड्यूज होता है कम, क्या कम हो जाएगी, रेनफॉल, बारिश, दिस कुड कोज, इससे क्या होगा, ड्राउट्स, यानी कि सूखा पड़ेगा इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा डिफाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा, डिफाइन डेजर्टिफिकेशन। ये इसके बाद लिखेंगे आप डिफाइन डेजर्टिफिकेशन। तो आंसर आप कहाँ से लिखेंगे, यहाँ से। द ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे, इसका मतलब क्या होता है, धीरे धीरे। द फर्टाइल लैंड, यानी कि जो उपजाऊ मिट्टी है, गेट्स कन्वर्टेड, कन्वर्ट का मतलब होता है बदल जाएगी, इनटू किसके अंदर,
डेजर्ट होता है बंजर भूमि जहाँ पर कुछ भी पैदावार नहीं होती, इट इज़ कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, डेजर्टिफिकेशन। इसके बाद देखिए ये आपको पता होना चाहिए कि क्या होते हैं, ये आपने पॉइंट में लिख लेना कि प्रोटेक्टेड एरियाज, टू प्रोटेक्ट, बचाव करना है किसका, फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा का यूज होता है आपका प्लांट्स के लिए और फोना आपका यूज होता है एनिमल्स के लिए। तो इनका बचाव करना क्या कहलाता है, इनको बोलते हैं प्रोटेक्टेड एरिया, सेंचुरीज बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, सेंचुरी। देखिए नेशनल पार्क क्या होता है, नेशनल पार्क होता है एरिया रिजर्व फॉर विल्ड लाइफ, विल्ड लाइफ होता है वन्य जीव, जो जीव वनों में रहते हैं, वेयर दे कैन फ्रीली यूज टू हैबिटेट एंड नेचुरल। और बायोस्फीयर क्या होता है, ये लार्ज एरिया होता है, लार्ज एरिया बहुत बड़ा। प्रोटेक्ट ये बचाव करता है किसका, कंजर्वेशन ऑफ विल्ड लाइफ, प्लांट्स, एनिमल। इसमें कौन है, विल्ड लाइफ है, और बायोस्फीयर रिजर्व में क्या है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रोब्स हैं, उनका बचाव करना। नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन बनेगा कि डिफाइंड बायोडाइवर्सिटी, ये क्वेश्चन बनेगा, देखिए आपको नजर आया बायोडाइवर्सिटी, क्वेश्चन लिखेंगे आप डिफाइन बायोडाइवर्सिटी। इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे बायोडाइवर्सिटी इज़ द वैरायटी, वैरायटी का मतलब होता है जिसमें कई तरह के क्या हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, माइक्रोब्स जनरली फाउंड इन एन एरिया इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, पर्टिकुलर एरिया वेयर फाउंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रोब्स। आगे ये वही क्वेश्चन है जो हमें सेम अभी रिपीट किया था, फ्लोरा एंड फोना। अगर आपके क्वेश्चन अलग से आता है कि डिफाइन, देखिए अलग से क्या क्वेश्चन आता है, डिफाइन फ्लोरा, ये क्वेश्चन आता है आपके पास अलग से, तो इसका आंसर देखिए क्या होगा, द प्लांट्स, इसको आप कट कर देंगे, द प्लांट्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया आर टर्म्ड एज, उसको बोलते हैं फ्लोरा। अगर आपके पास अलग से क्वेश्चन आता है कि डिफाइन फोना, क्या क्वेश्चन आता है अलग से कि डिफाइन फोना, तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए द, ये काट देंगे, आप लिखेंगे द एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया, उसको बोलते हैं फोना। तो इस तरह आप इसको टिक कर लेना। एग्जाम्पल देखिए फ्लोरा के क्या हैं, अर्जुन दैट इज़ द नेम ऑफ द ट्री, जामुन, मैंगो, 2-3 लिखने के बाद उसके बाद एसेट्रा लिख दो आप, बहुत है। और फोना के एग्जाम्पल क्या है, फोना में देखिए एनिमल्स के नाम लिखेंगे, विल डॉग है, वोल्फ है, 2-3 लिखने के बाद एसेट्रा लिख दो आप, बस। इसके बाद देखिए क्या करेंगे सभी, इसके बाद ये आप इसको पॉइंट में लिख लेना, एंडेमिक स्पीसीज और दो स्पीसीज होते हैं, प्रजातियाँ, किसकी, प्लांट्स की, एनिमल्स की, किसी की भी हो सकती हैं ये प्रजातियाँ। आर दो स्पीसीज ऑफ, किसकी, प्लांट्स, एनिमल्स, विच आर फाउंड, जो कहाँ पर पाए जाते हैं, इन अ पर्टिकुलर एरिया। पर्टिकुलर एरिया होता है एक विशेष क्षेत्र, एक विशेष क्षेत्र, उसको बोलते हैं पर्टिकुलर एरिया। नेक्स्ट देखिए नेशनल पार्क, ये आपने इसको अंडरलाइन करना है, सतपुड़ा नेशनल पार्क इज़ द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, ये आप पॉइंट में लिख लेंगे स्टार डाल के, पता होना चाहिए आपके पार्क का क्या नाम है। आगे देखिए प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो टाइगर्स की जो पॉपुलेशन है उसको इंक्रीज़ करना है, बढ़ाना है ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसका रीज़न क्यों लॉन्च किया गया, क्योंकि टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम होती जा रही है, इसलिए इसको लॉन्च किया गया। टाइगर प्रोजेक्ट वाज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, टू प्रोटेक्ट द टाइगर्स, ताकि टाइगर्स को प्रोटेक्ट बचाया जा सके इन द कंट्री, हमारे देश में। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट वाज टू इंश्योर द सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ द टाइगर इन द कंट्री। इसके बाद देखिए आप करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, इकोसिस्टम, क्वेश्चन बनेगा डिफाइन इकोसिस्टम, डिफाइन इकोसिस्टम। तो इसका आंसर आप कहाँ से लिखेंगे, देखिए एन इकोसिस्टम इज मेड, मेड का मतलब बनाया गया है किससे, ऑफ ऑल द प्लांट, जिसमें सारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रोब्स हैं, इन एन एरिया अलोंग विद, इसके साथ और क्या आएगा, नॉन लिविंग, ये तो लिविंग है, इसके साथ नॉन लिविंग भी आएगा। नॉन लिविंग में क्या क्या आएगा आपके पास, आपको पता ही है नॉन लिविंग में क्या क्या आता है,
नॉन लिविंग में क्या करेंगे आप, जैसे क्लाइमेट है, सोइल है, रिवर डेल्टा है, तो इस तरह आप कम। नेक्स्ट है व्हाट इज रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक क्या है? एक बुक है जो सोर्स ऑफ बुक विच कीप ए रिकॉर्ड, जो रिकॉर्ड रखती है किसका, ऑल दी एंडेंजर्ड एनिमल प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स या एनिमल जो गायब हो चुके हैं उन सब का एक रिकॉर्ड रखती है ये। नेक्स्ट है माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाना। कौन चले जाते हैं? बर्ड्स, बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होता है ये चले जाते हैं। देखिए माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे, बहुत ज़्यादा दूर उड़ जाते हैं। एवरी ईयर, हर साल, ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम, एक निश्चित समय में। बिकॉज, इसका रीज़न क्या है? क्लाइमेट चेंज। जैसे क्लाइमेट चेंज होगा जो बर्ड्स हैं ये क्या कर जाएंगे? फार, बहुत दूर उड़ जाएंगे। ये भी आपने यहाँ लिखना, दे फ्लाई फॉर लेइंग एग्स, ये अंडे देने के लिए जाते हैं। एग्स तक करेंगे आप इसका। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाना। आप इसको अंडरलाइन करेंगे। 17 फुल ग्रोन ट्रीज टू मेक 1 टन ऑफ पेपर। 1 टन में कितने केजी होता है आपको पता है? 1000 केजी। 17 फुल ग्रोन ट्रीज, 17 फुल पेड़ों को काटना पड़ेगा यदि आप 1000 किलो कागज़ प्राप्त करना चाहते हैं तो। इसके साथ भी अंडरलाइन करेंगे, पेपर कैन बी रिसाइकल 5 to 7 टाइम फॉर यूज, कि हम एक पेपर का कितने टाइम हम यूज कर सकते हैं, तो आप योर आंसर विल बी 5 to 7 टाइम। आफ्टर दैट देयर विल बी नो यूज, उसका कोई यूज नहीं होता। लास्ट क्वेश्चन आपका बनता है इसमें, डिफाइन रीफॉरेस्टेशन। री मीन्स होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाना, किसी चीज़ को बार बार करना। देखिए दैट इज़ द अपोजिट ऑफ द डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन देखिए यहाँ पे मीन्स टू प्लांटिंग न्यू ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगाना? पेड़ पौधे। प्लांटिंग न्यू ट्रीज, या आप लिख सकते हो टू प्लांट मोर एंड मोर ट्री, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना। टू प्लांट मोर एंड मोर, ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगाना? प्लांट्स। तो इस तरह आप ये कंप्लीट करेंगे इसको। 7 चैप्टर के आपके इंटरनल आपके कंप्लीट हो गए हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।